जय श्री राम। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली के द्वारा कैसे देखें कि किसी व्यक्ति के विदेश जाने के योग है या नहीं, अथवा विदेश में व्यक्ति का सेटलमेंट हो सकता है या नहीं, अथवा जन्म स्थान के आसपास व्यक्ति की तरक्की होगी या जन्म स्थान से दूर जाने पर व्यक्ति की तरक्की होगी, तो वह हम जन्म कुंडली के द्वारा कैसे देखते हैं। तो आज हम यही सभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें विदेश की, तो जन्म कुंडली का 12वां भाव सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। यही विदेश का पूरी तरीके से नियंत्रक भाव माना जाता है। फिर हम बात करें यात्राओं की, तो जन्म कुंडली के तृतीय भाव 3rd हाउस से हम शॉर्ट जर्नीज़ को देखते हैं, यानी कि कम अवधि की यात्रा अथवा कम दूरी की यात्राओं को हम 3rd हाउस से देखते हैं। फिर बात करें 9th हाउस की, तो यहाँ पर लॉन्ग जर्नीज़ हैं, लंबी दूरी की यात्राएं अथवा लंबे समय की यात्राएं हैं, लंबी अवधि की, वह हम 9वें भाव से देखते हैं। और जन्म कुंडली का 8th हाउस वह भी समुद्री यात्राओं को दिखाता है। समुद्र पार की जितनी यात्राएं हैं वहाँ पर 8th हाउस का भी कई बार इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म कुंडली में वह कौन से योग होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति का विदेश में सेटल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या कहीं व्यक्ति का ज़्यादातर अपने जन्म स्थान के आसपास ही निवास करता है। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर पहले भाव यानी कि लग्न और दूसरे भाव में किसी भी प्रकार का संबंध है तो आप विदेश में सेटल नहीं होने वाले हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश और कुंडली के 4थे भाव में भी किसी प्रकार का संबंध बनता है तो भी यह दिखाता है कि आपके विदेश जाने के चांसेस कम है, आपका सेटलमेंट ज़्यादातर अपने जन्म स्थान के आसपास ही होगा। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर दूसरे भाव और 4थे भाव में भी किसी प्रकार का संबंध बन जाता है तो भी यह विदेश में सेटल नहीं होने के ही योग में आता है। अब बात करें हम कि जन्म कुंडली में कौन से योग होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति का विदेश में सेटलमेंट हो जाता है अथवा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के निवास करता है। यदि हम बात करें पहले के समय में जब यह ज्योतिष की पुस्तकें लिखी गई थी तो उस समय में विदेश जाना ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता। वही व्यक्ति विदेश जाता था जिसका यहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा है, परंतु आज के समय में समय परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं और विदेश जाना अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। विशेष रूप से प्रोफेशनल लोगों के लिए तो यह एक बहुत बड़ी ड्रीम होता है। तो पहले के समय में इन योगों को नकारात्मक रूप से लिखा गया था, लेकिन आज के समय में वही एक अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है। जैसे कि जन्म कुंडली का दूसरा भाव और 14 भाव यदि पीड़ित हो नकारात्मक रूप से तो आपके बहुत हद तक चांसेज हैं कि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के निवास करें। यदि आपकी जन्म कुंडली में पहले भाव और 12वें भाव में किसी प्रकार का संबंध बन जाता है तो भी आपके विदेश में सेटल होने के बहुत हद तक चांसेज हैं। यदि जन्म कुंडली के अंदर दूसरे भाव और 12वें भाव में भी किसी प्रकार का संबंध बन जाता है तो भी बहुत हद तक चांसेज हैं कि आपका विदेश में सेटलमेंट हो सकता है। यदि जन्म कुंडली के अंदर 12वें भाव और 4थे भाव में भी किसी प्रकार का संबंध बन जाए तो भी आपके विदेश में सेटल होने के बहुत हद तक चांसेज होते हैं। यहाँ पर 12वां भाव विदेश है, या तो आप अपने घर में किसी विदेशी वस्तु को ला सकते हैं अथवा विदेशी कल्चर को ला सकते हैं अथवा आप स्वयं ही विदेश में अपना घर बना सकते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। अब बात करें यात्राओं की, यानी कि यात्रा होने के कब योग होते हैं कि विदेश में यात्रा व्यक्ति की हो सकती है या नहीं। यदि व्यक्ति की सबसे पहले आपको देखना होगा देश काल परिस्थिति, यानी कि व्यक्ति सच में एफर्ट्स कर रहा है या नहीं, व्यक्ति की सच में स्थिति है या नहीं विदेश में जाने के लिए। ये आपको व्यवहारिक रूप से ज्ञान ले लेना चाहिए किसी भी व्यक्ति से डिस्कशन करते हुए समय, अथवा आप अपने बारे में जानना है तो आप जानते होंगे कि आपकी क्या स्थिति है, क्योंकि हर एक भाव अलग अलग चीज़ों को निरूपित करता है। यदि आपकी जन्म यात्रा की विचार कर रहे हैं और आप यात्रा का प्लानिंग भी कर रहे हैं और आपकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव और 12वें भाव में किसी प्रकार का संबंध बन जाता है तो इन भावों के स्वामियों की अंतर्दशा दशा में आपके विदेश जाने के योग बनते हैं। यदि हम बात करें जन्म कुंडली के 9वें भाव और 12वें भाव में किसी प्रकार का संबंध बनता है तो आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं अथवा लॉन्ग डिस्टेंस या कहें हम एक लंबे समय के लिए आप विदेश में जा सकते हैं।
काफ़ी महीनों के लिए इस तरह का योग यहाँ पर बनाता है। फिर हम देखें कुछ ज्योतिष में जो सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं, जैसे कि सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु, यदि इनका प्रभाव जन्म कुंडली के पहले भाव पर, दूसरे भाव पर, चौथे भाव पर, 9वें भाव पर आ जाता है, तो भी यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि यह भी अपनी दशा अंतर्दशा में व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर लेकर के चले जाते हैं। अगला योग है, यदि जन्म कुंडली में चौथा भाव कमज़ोर हो, पीड़ित हो, और वहीं 12th हाउस मजबूत हो, 12th हाउस का लॉर्ड है वह भी अच्छा मजबूत स्थिति में हो, तो व्यक्ति के बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि व्यक्ति विदेश में चला जाए। अगला योग है कि व्यक्ति कब जॉब के लिए बाहर जाता है, तो जन्म कुंडली के अंदर 6वें भाव के स्वामी का संबंध 12वें भाव, 9वें भाव या तीसरे भाव के स्वामी के साथ शुभ भावों में बन जाए, केंद्र त्रिकोण में यदि यह संबंध बन जाता है और यहाँ पर किसी भी रूप में पीड़ित नहीं होते हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति जॉब के सिलसिले में विदेश जा सकता है अथवा विदेश में रह करके जॉब करे, तो इससे व्यक्ति को लाभ होता है। जन्म स्थान से दूर व्यक्ति को जॉब करने से लाभ होता है। इसी प्रकार यदि जन्म कुंडली के 7th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस और 3rd हाउस में भी किसी प्रकार का रिलेशन बन जाए, तो भी यह दिखाता है व्यक्ति व्यापार के सिलसिले में अपने जन्म स्थान से दूर जा सकता है या कहें हम विदेश जा सकता है। इसके अलावा भी कई और प्रकार के संबंध होते हैं, जैसे कि ग्रह की महादशा और अंतर्दशा में संबंध। यदि आपकी जन्म कुंडली में आपको तृतीय भाव के स्वामी की महादशा और 12वें भाव के स्वामी की अंतर्दशा आ जाए, तो भी कई बार यहाँ पर यह योग बना देता है कि व्यक्ति विदेश में चला जाए, चाहे थोड़े समय के लिए ट्रैवल करने के लिए जाए। इसी प्रकार यदि 9वें भाव के स्वामी की महादशा और 12वें भाव के स्वामी की अंतर्दशा, अथवा इसके विपरीत भी 12वें भाव के स्वामी की महादशा, 9वें भाव के स्वामी की अंतर्दशा वह आ जाए, तब भी व्यक्ति विदेश जाने के लिए योग बना देती है। व्यक्ति विदेश जाने के बहुत हद तक चांसेस को ये क्रिएट कर देती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जन्म कुंडली में कौन से योग होते हैं और किस प्रकार से इसे देखा जाना चाहिए कि व्यक्ति विदेश जाएगा या नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपका कुछ ज्ञानवर्धन अवश्य हुआ होगा। तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और ज्योतिष संबंधी सामग्री के लिए आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं।